हेलो एवरीवन। रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो ऑनगोइंग वेस्ट एशिया में जो वॉर है इसकी वजह से मैसिव एनर्जी क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहे हैं विद द क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉकिंग अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल। अब इसका कंपैरिजन करेंगे हम 1973 में जो क्राइसिस हुए थे उसके साथ। देखो, सबसे पहले हम 1973 में बैकग्राउंड देखते हैं कि उस टाइम पे क्या हो रहा था। देखो, वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के बाद काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में। ठीक है, यूएसए में मास प्रोडक्शन हुआ। उसके लिए रिक्वायर्ड क्या था? ऑयल। ठीक है, ऑयल गैस इन्हीं की वजह से तो फैक्ट्रीज चल रही थी। एंड ऑन द अदर हैंड ये सप्लाई कौन कर रहा था ये ऑयल? ये कर रही थी ओपेक नेशंस। तो दे वर गेटिंग मोर स्ट्रोंगर। अब ओपेक नेशंस के पास क्या पावर थी कि दे कैन यूज द ऑयल एज अ वेपन। वेपन इन द सेंस कि ये यूएस या ईयू से जो है वो कुछ भी करवा सकते थे। क्यों? क्योंकि ये बदले में उनको ऑयल प्रोवाइड कर रहे थे और वो कहाँ वहां पे काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। अगर ऑयल की सप्लाई कट हो जाती तो उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो ठप हो जाता। इसीलिए जो है ये ओपेक नेशन था, दे आर यूजिंग द ऑयल एज अ वेपन। एंड वन मोर थिंग, जो यूएस और ईयू थे दे हैव नो बैकअप प्लान्स। ठीक है, क्योंकि ये पूरा डिपेंडेंट थे ओपेक नेशंस पे फॉर देयर ऑयल एंड दे हैव नो बैकअप प्लान्स। अगर एम्बार्गो हिट हो जाता, मतलब अगर इनको सप्लाई कट हो जाती ऑयल की, तो बहुत ज्यादा क्राइसिस जो है वो देखने को मिलते जैसे कि 1973 में हुआ। तो 1973 में क्या हुआ? देयर वाज अ वॉर कॉल्ड एज द यॉम किप्पूर वॉर। इसमें क्या हुआ था कि यूएसए ने जो है सपोर्ट किया इजराइल को। यहाँ पे ये वॉर किस-किस के बीच में था? इज़राइल एंड इजिप्ट एंड सीरिया। ठीक है, इज़राइल ने क्या किया था? इनकी ज़मीनों को हड़प लिया था। ठीक है, यूएसए ने सपोर्ट किया किसको? इज़राइल को। बट जो ओपेक नेशंस थे वो किसके सपोर्ट में थे? इजिप्ट एंड सीरिया। तो हुआ क्या कि जब यूएस इज़राइल को सपोर्ट कर रहा था, ये आपस में वर्सेस हो गया और यहाँ पे ओपेक नेशंस अलोंग विद दीज नेशंस। जब यूएसए ने इज़राइल को सपोर्ट किया तो ओपेक ने जो है वो इनकी सप्लाई को जो है वो कट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो यूएस में जो थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो इम्पैक्ट होना शुरू हो गई। ओके, देखो, पहला रीजन हमने डिस्कस कर दिया कि यूएस ने इज़राइल को सपोर्ट किया। दूसरा क्या हुआ था कि 1971 में यूएसए ने जो है डॉलर को डी पेग कर दिया, किससे? गोल्ड से। अब इसका क्या मतलब है कि देखो, उतना ही डॉलर को वो प्रिंट कर सकते थे जितना उनके पास गोल्ड के रिजर्व्स होंगे। ठीक है, बट इस चीज को हटा दिया गया। अब वो अनलिमिटेड डॉलर जो है वो प्रिंट कर सकते थे। ठीक है, तो हुआ क्या? अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते भी, ठीक है, अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते भी तो यूएस क्या करता? डॉलर मोर प्रिंट करके जो है ऑयल अपनी तरफ खरीद लेता। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ? जो डॉलर है ये डी वैल्यू हो गया। डी वैल्यू अगर किसी भी चीज का होता है, अगर कोई भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, तो इट मींस उस कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चीपर हो जाते। ठीक है, हर तरफ से जो है वो यूएसए को क्या फायदा हो रहा था। ठीक, देखो, यूएसए ने क्या किया? सबसे पहले डॉलर को डीपेग किया, किससे? गोल्ड से। फिर डॉलर की क्या हुई? डीवैल्यूएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन मींस देन उसके बाद जो इनके एक्सपोर्ट्स थे वो क्या हो गए? सस्ते हो गए। मतलब यूएस जो है वो खुद को ही फायदा देने में लगा हुआ था। ठीक है, ये चीज जो है ये अरब नेशंस को जो है, मतलब ये ओपेक कंट्रीज जो है ये इनको पसंद नहीं आई। तो इसीलिए इन्होंने ऑयल की जो सप्लाई है उस पे पाबंदी लगा दी। ठीक है, ऑयल की सप्लाई को जो है वो एकदम से क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया एंड कहा सॉरी देयर इज नो गैस। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? फ्यूल का शॉर्टेज होने लगा। एनर्जी की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। प्राइस जो था वो $3 पर बैरल से $12 बैरल जो है वो पहुंच गया। मतलब कि देयर वाज अ 400% राइज इन द वैल्यू ऑफ द ऑयल। अब इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि इंडिया पे जो है वो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। सबसे पहले जो हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल था, जो पहले $300 मिलियन में था, वो सीधे $1.5 बिलियन चला गया। अब क्या हो गया? ये इन्फ्लेशनरी स्पाइरल जिसको बोलते हैं। देखो, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब जहां जहां ऑयल यूज होगा चीजें महंगी हो जाएंगी। ठीक है, पेट्रोल महंगा हुआ, गाड़ियां महंगी होगी। इंडस्ट्रीज से जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते थे, इंडस्ट्रीज में जब वो उनका रॉ मटेरियल ही महंगा आएगा तो वो ऑब्वियसली प्रोडक्ट को भी जो है वो महंगा ही बेचेंगे। तो एक इन्फ्लेशन जो है वो कंट्री में वो आ गई। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे आ गए। क्यों? क्योंकि उनको
सैलरीज़ जो हैं, वेजेज़ जो हैं वो नहीं मिल रही थी, ठीक है? उसके बाद 1975 में जो है जयप्रकाश नारायण ने एक प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से 1975 में जो है इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी इंदिरा गांधी ने। अब इन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया? क्योंकि करप्शन थी, प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, आम आदमी जो है वो भूखा जो है वो सो रहा था, इसीलिए जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो ये इम्पैक्ट इसका इंडिया में देखने को मिला। अब जो मेन डिफरेंस है 1973 और 2026 के क्राइसिस में, जो 1973 का था ये पॉलिटिकल चॉइस थी, मतलब कि ये टोटली जो है मैन मेड था। कंट्रीज ने खुद डिसाइड किया था ऑयल की सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से डॉलर का प्राइस इंक्रीज हुआ। और उसके बाद जो है ये डॉलर जो है एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था, इसको अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट जो 2026 का जो क्राइसिस था, इट वाज बिकॉज ऑफ द वॉर की वजह से, ये वॉर डिस्ट्रक्शन की वजह से जो ऑयल का प्राइस है ये 5 टाइम्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है? नाउ प्राइसेस जो हैं वो ऑयल के काफी ज्यादा राइज अप हो गए थे, इकोनॉमीज जो थी वो डिस्ट्रेस में चली गई थी। तो पोस्ट क्राइसिस के इवेंट्स जो थे, इसमें क्या-क्या हुआ? सबसे पहले देयर वाज़ द बर्थ ऑफ द पेट्रो डॉलर। दैट मीन्स कि 1974 में यूएसए ने सऊदी के साथ डील किया है कि वो उसको ऑयल सप्लाई करेगा इन अ, एक्सचेंज फॉर द यूएस डॉलर्स, जिसको नाम दिया गया पेट्रो डॉलर, ठीक है? और बदले में क्या करेगा? यूएस प्रोटेक्ट करेगा अरेबिया की मिलिट्री को, ठीक है? और सऊदी अरेबिया ने जो ये एक्स्ट्रा डॉलर्स उनसे लिए, वो वापस जो है यूएस की इकोनॉमी में जो है वो इन्वेस्ट कर दिए, बॉन्ड्स खरीद के या स्टॉक्स खरीद के, जिससे उन्होंने इंटरेस्ट कमाया और यूएसए को भी जो है इसमें फ़ायदा हो गया। दूसरा इसका जो इसका इम्पैक्ट हुआ था कि जो डॉलर था उसकी डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि यहाँ पे सऊदी के साथ उसने डील कर लिया कि ऑयल जो है अब किसमें बेचेंगे? खरीदेंगे, डॉलर में खरीदेंगे। तो सभी दुनिया की हर कंट्री को जो है वो डॉलर चाहिए ही था इन ऑर्डर टू बाय द ऑयल। तो इसकी वज़ह से क्या हुआ कि जो डॉलर की जो डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो गई। ठीक है, तीसरा रीज़न इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ इसमें कि जो ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज़ थी, ठीक है? दे हैव मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी, और इंडिया के काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इन्हीं कंट्रीज़ में काम करते हैं, जिसकी वजह से जो रेमिटेंसेस थे इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि वहाँ पे वेजेस बढ़ी, काम बढ़ा, उनकी वेजेस बढ़ी, तो इंडिया में जो उनके रिश्तेदार रहते थे या घर वाले रहते थे, उन्होंने उनको ज़्यादा पैसा भेजना शुरू कर दिया, ठीक है? और उसकी वजह से एक और इम्पैक्ट क्या हुआ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो प्रेशर है वो फील हुआ। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल लीडर्स थे लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने इंडिया को बोला कि अपने रुपये को डिवैल्यू करो, अपना जो गवर्नमेंट ने जो कंट्रोल किया है उसको कम करो, मतलब लिबरलाइजेशन लाओ अपनी इकोनॉमी में, तभी जो है हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इंडिया में भी जो है डॉलर्स की बहुत दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक, मतलब इन लीडर्स से, ग्लोबल लीडर्स आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से जब लोन मांगने गए, तो उन्होंने कंडीशंस रख दी, जिसकी वजह से इंडिया में आज एलपीजी का जन्म हुआ था उस टाइम पे, ठीक है? अब हमें इन वॉर क्राइसिस से जो है वो क्या सीखना चाहिए कि हाउ वी विल मैनेज दिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो इन पे डिपेंडेंट है। देखो, सबसे पहले आप रिन्यूएबल एनर्जी पे फ़ोकस करो, जो इंडिया इस टाइम पे जो है वो कर रहा है, ताकि हमें ऑयल की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि अगर ऐसी क्राइसिस आ जाएँगे तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो बेटर है कि वी विल फ़ोकस ऑन अवर रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट है कि स्ट्रैटेजिक रिज़र्व्स हम रख सकते हैं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इंडिया में बनाए भी हैं। नाउ आप कमेंट्स में मेंशन करो कि इंडिया के जो 3 स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं, वो कौन-कौन से हैं? कि आप जो है इन रिजर्व्स को स्टोर कर सकें एंड यूज़ कर सकें एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट इसमें जो है दैट इज़ द डिप्लोमैटिक रिज़ॉल्यूशंस, कि ये जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, ये मिलके बैठे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की रीओपनिंग की जो है वो बात करें, ठीक है? क्योंकि ऐसे जो है वो पूरा वर्ल्ड जो है वो सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट इसमें है दैट इज़ इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, विच कैन बी योर डोमेस्टिक रिस्पॉन्स, कि आप लोग जो है जो डोमेस्टिक फ्यूल प्राइस है उसको लिमिट में रखें, ठीक है? रिजर्व्स आप ज़्यादा अपने रख सकते हैं, सो दैट कि जब क्राइसिस हो जाए तो आप उसको वहाँ से जो है वो यूज़ कर सकें, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।